बात बताओ, जब मैं लड़ाई पैसे की तो मैं एक पैसा देना चाहती हूँ। अभी मेरे से ले लो। मैं इनके रिक्वेस्ट कर ली, पैर पढ़ लिए, बैंक में मैंने कह दिया, सब जगह मैंने कह दिया, लेटर मेरे गायब कर देते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं पे मेरे पे पैसा नहीं है। मैं एक विधवा औरत हूँ, मेरे आदमी को मार दिया मैंने, इन पे दया खा के इन पे केस नहीं किया, इन पे सब कुछ मैंने किया। आज भी पैसे की लड़ाई है, मैं पैसा देना चाहती हूँ, इससे बढ़ के और क्या लड़ाई है? ये बात बताओ ना। आदमी के ऊपर था, आदमी इसका मर बस पैसे की लड़ाई है कि पैसा देना चाहती हूँ। किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी भी तो सुनो। पैसा वो भी ये निकाल के बोला कि मकान के ऊपर इंश्योरेंस मैं पैसा देना चाहती हूँ, पैसा देना चाहती हूँ हाथ जोड़ के। और मैंने बैंक से भी कह दिया, कोर्ट में भी कह दिया। ये कहते हैं हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए। 5 जनों ने मिलके इन सब में से मेरी प्रॉपर्टी कह रहे हमने बेच दिया। उन एक पे 5-5, 6-6 लाख आता, लेकिन मेरी बच्चों की बदुआ लेके कहाँ जाएंगी? मेरे को कैसे भी आज मैं तुम सबके सामने, मुझे मौत दे दो, मुझे फांसी दे दो, नहीं मैं खुद मरती हूँ। मेरा आदमी इन्होंने मार दिया, मैं खुद मर जाती हूँ। इससे फालतू मेरे को हाँ, मैं कोर्ट को बता दी, नहीं बताते। ये कहते हैं हम पैसा दे रहे हैं आपको, सब मार देंगे। अरे आप भी बच्चों वाले हो सारे यार, परिवार वाले हो। पैसा देने को लिए तैयार हूँ। बैंक वाले को नहीं खुदा थोड़ी ना है। मेरी नहीं मानते, उल्टा साधे। ये देखो मैंने 20 लाख में से 11.5 लाख रुपए भर रखा है, और मैं सब कुछ और जो बचा है और वो भी देने को प्रशासन हाँ तो जी मेरी आप आए हो, मेरे को आपसे मेरी रक्षा के लिए आए हो। अगर मैं पैसा ना दूं, अगर एक भाईचारे के नाते इन बैंक वालों से कह दो, अगर ये पैसे दे दो मेरे से, मैं पैसा देने को तैयार। जी मेरे 1-2 छोटे बच्चे, आज मुझे 2 छोटे बच्चे और एक मैं विधवा औरत, इन्होंने एक ऐसा वो करना चाह रहे हैं। ये मेरे ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। आप बैंक में आए थे बात करने के लिए कभी? मैं बहुत बार गई। कहाँ है? 36 नोटिस भेजे बैंक में बात करने के लिए। रिसिप्ट रखी है हमारे आज वो आया 1 महीने तक मेरे को आ जाना जी, कल आना। से मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या कह रहे हैं? मेरे को सुनने तो दीजिए ना। आप एक मिनट जरा सुनने दो। एक मिनट बोलिए। हाँ आप बेटा, मैंने लेकर एक बात करो। इन्होंने मेरा घर बंद किया, नहीं मतलब इन्होंने लेटर भेजा, हमने बात करी कि आप पैसे ले लो, कहने लगे ठीक है। उसके बावजूद भी ये किस्त मेरी है, वो लिखित में है। उसके बावजूद इन्होंने लेटर भेजा, मेरे पति इन्हीं के डर से मेरे पास है कि सारे कि आपने पैसा नहीं दिया तो आपको उसी चक्कर में मेरे पति। दीदी ये कोई पंचायत नहीं है, रुक जाओ। आप ये थे वो थे सब थे, किसी का घर हड़प लोगे भाई, पैसा लो साइड हटो। भाई रुक जा भाई, तेरा क्या लेना देना है? मैं बात कर रहा हूँ, बात तो लेना देना वही एक बात होगी आराम से। आप भी पीछे हो जाइए भैया, आप भी पीछे हो जाइए। 15 दिन पहले भी विनय के पास फोन करा कि आपका जो हिसाब है मेरे से ले लो। मैं 22 लाख रुपए 22 अगस्त को 23 लाख रुपए लेके गई हूँ, ये सब जानते हैं। ये कहते हैं कि नहीं आपका कम नहीं होगा, मुझे लपेटने का चक्कर, आपका कम नहीं होगा, आप हम पे डीआरटी में केस करो। खुद ही विनय ने मेरे को वकील कराया, खुद ही पेश नहीं होने दिया, खुद ही हराया। फिर विजेंद्र कहता आप वहाँ पे जाओ, क्या कहते चंडीगढ़। मैं वहाँ गई, मेरे वकील को 2 लाख, जैसे ही वो वकील बाहर निकला
इन्होंने पैसे खो दिए। 2 लाख रुपए इन्होंने दिए। इन्होंने 2.5 लाख रुपया। ये कहते हैं हमको ये प्रॉपर्टी चाहिए, आपसे पैसा नहीं चाहिए। मैं 1 साल से कोशिश कर रही हूँ, मेरी गलती कहाँ है? मुझसे एक पैसा लो, ब्याज सहित लो, मेरे से जो बनता है वो लो। बस देखिए, अगर जिस टाइम में आपसे बैंक नहीं काबू हो रहा, आप कोर्ट गए थे, कोर्ट पे ये बात रखी बैंक वाले दिया। बैंक वाले नहीं। मैं यही नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पास पैसे हैं, कोर्ट के थ्रू आप जमा करवा दीजिए। किसी ने कुछ ऐसे ये सारा खड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। आज भी जमा कराने को तैयार हूँ। तो आप अपने एडवोकेट से बात करिए ना, हमसे अभी यहाँ पे मौके में थोड़ी ना बात करेंगे। आप अपने बात करिए। आज आपका केस लगा है, आज आपका केस लगा है, उन्होंने बोल दिया वहाँ पे जो बोलना था। मुझे किसने बोल दिया? आंटी, आपका एडवोकेट, आपने अपना एडवोकेट, एक मिनट अम्मा, मेरे को बात करने दीजिए। उन्होंने देखिए हर जगह हाथ मारा, कुछ नहीं होगा। पैसे सब देते हैं, जिसको प्रॉब्लम होती है तो वकील के पास ही जाता है। पैसे के मैं हाथ जोड़ के पैसा देना। आप तो बोल रहे हो कि कोर्ट में पैसा जमा करवा। मैं कह रहा हूँ देखो, मेरी बात सुनिए। देखिए ये हमारी, मेरी बात तो सुनिए। देखिए हमारी बात सुनो, बोलने देंगे या खुद ही बोल, आप बोल के रहिए, फिर पहले मैं सुन ले। मैं नहीं, मैं जी क्या कह रहे हैं, आपके हाथ जोड़ के पैसा देना चाहती हूँ। मैं तो, मेरे को तुम लोगों ने भेजा, बैंक वालों ने। मेरे को भाई पैसे दे रहा, पैसे ले लीजिए ना सर, मैं तो बोल रहा हूँ इनसे पैसे ले लीजिए अपना। पैसे लीजिए, घर ही कुछ। आंटी अगर आप नई बात सुनने को रेडी हो तो आप समझने को रेडी हो। मैं तो समझी पड़ी हूँ बेटा, मेरे को तो समझाया हुआ है। जब आपके पता है घर में घर कैसे मिलता है आपको, रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री होती है। मैं आपको समझाने कोई अगर FIR भी देखिए, FIR बैंक जब भी सामने आता है, जब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपके पास सिंबॉलिक के लिए आया हूँ। अंकल एक मिनट, वो कुछ देखो जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे मेरी आंटी एक बार वो चुप हो जाए तो उनकी सुन लेंगे। एक बार रजिस्ट्री जब हो जाती है इस गुड़िया ना बोलन दे भाई, गुड़िया की सुनिए हो जाती है ना, फिर वो बैंक वाले जब हो जाती है क्लियर है। मैंने अपनी प्रॉपर्टी ऑक्शन पे लगाई थी आपके सामने, आपको पता था कि हाँ ऑक्शन जी, पे आपने है। ई ऑक्शन पे लगाई थी, हाँ, नोटिस भी आया ऑक्शन था। हुई, प्रॉपर्टी बिकी थी। आपने हमें नहीं बताया, नहीं बताया, धीरे बोलो, 3.5 लाख रुपए मैं धीरे बात कर रहा जमा हूँ। कर दिए। हाँ, मैडम नहीं 3.5 लाख बताया। रुपए हमारे अभी भी एक्सेस नहीं पड़े हो गए, अगर वो पड़े हो गए। नहीं पड़े, क्यों पड़े हैं? जब आपने मेरे से बैंक में कहा जाता था शॉर्ट पेमेंट जमा करिए, मैं तो जानने वाली नहीं। देखो सुनो, आप अपने बेटा, मैंने अभी भी आई है, मैं तो बिल्कुल बच्चों जैसा दिमाग लेके एक अपने बेटे भाई और सब समझ के जाती थी। जो मेरे से ये अंतरिक्ष राणा, आंटी जी आप मेरी माँ हो, विजेंद्र आप मेरी माँ हो, जैसे इनके कहने में मैं चलती रही। मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने मेरे को, मैं हिसाब से बेटा तुम्हारा बिल्कुल पैसा सही दूं। सलाह दे रहे थे, मैं उस टाइम भी ऐसे बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। सुनिए, जब आपका एक बार डिफॉल्ट में आ जाता है ना, तो उसके बाद हम वन टाइम सेटलमेंट होती है कि आपको एक ही बार, बेटा मैं ताकि आप सारा जो आपका मूल बाकी है वो सारा आप एक ही बारी में पे करेंगे। आप उसके बाद मेरे से किश्तें नहीं बनवा सकते। नहीं आंटी, मैं आपको लॉ का एक बता रहा हूँ। वन टाइम में ले लो, अभी ले लो। वन टाइम, अब यार प्रॉपर्टी बिक चुकी है, अब ऐसे नहीं ऐसे नहीं बेच सकते भैया। एक मिनट, सब चुप हो जाओ, एक मिनट। अरे एक मिनट चुप हो जाओ। आप जितना हाथ हिला लीजिए, लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्रवाई होगी, जो भी घोड़े खोल लो, कोई भी घोड़े खोल लो, आप भी घोड़े खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल हो जाएगा, फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप सबको खड़ा कर लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आप कर रहे हो गलत है, ठीक है? अरे पेमेंट लीजिए ना आप लोग, पेमेंट लीजिए। उसने बाप खोया इसी बहन से तो बात जेल में डाल दो, जेल में डाल हालांकि मैं आपसे कुछ खून भी रखा है मैडम। आज आप आए हो, इन्होंने 1.5 साल परेशान करा, इन्होंने 1.5 साल से मैडम पुलिस वालों से आप तो
मेरे से कुछ नहीं कहा। पुलिस वालों को 1 लाख रुपए दे देंगे, चीटी की तरह मसे पुलिस वालों को 1 लाख रुपए दे देंगे। ऐसे बोल रहे हो, आपके पास कुछ है तो दिखाओ ना। अरे यही तो, अभी तो कुछ तो प्रूफ है मेरे पास, तो निकालो, दिखाओ। कागज कहाँ है? ये सब खड़ा करके आप किसी को भी पूछ चुकी है मेरे नाम आंटी बहकावे में गलत बातें मत बोला करो। उनको अंदर कुछ भी कुछ नहीं करा है, लेकिन मेरा घर है, मैंने पैसा लिया, पैसा दूंगी, हर एक तरह से दूंगी। आपने कोर्ट की सील तोड़ी थी, आपने नहीं तोड़ी, नहीं तोड़ी, नहीं तोड़ी। अरे वो सिंगल पेज था, वो कहाँ है? आप आए थे ना कोर्ट में, मैं भी था। कहाँ हो? आपको कोर्ट में मना कर दिया था? नहीं, कहाँ हो? ये सबको बहकाओ मत, गलत बातों पे बताओ। आंटी आपको बता कागज लेना हो। आप ये गलत बातें बहका रहे हो सबको। मैं भी आया था, आपको जब साहब ने कहा था DRT जो तो विनय ने अगर आपको बोला नहीं, उन्होंने ये कहा कि आप सेटलमेंट कर जाओ, सेटलमेंट कर। भाई 1 टाइम में पेमेंट ले जाओ, कब्जा आज मिले ना कल मिले, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। 1 मिनट चुप हो जाओ, सारे साथी एक बार चुप होंगे प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। तू जनता मोर्चा से है? हाँ मैं जनता मोर्चा से हूँ, सब है ये सारे जनता मोर्चा से। शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए सारे। 1 मिनट शांत हो जाइए, 1 मिनट चुप होना, हो जाओ। 1 मिनट, सभी साथी सुनेंगे। अरे शांत हो जाइए ना, तो आप भी बात कर लीजिए फिर। 1 मिनट, सभी साथी ध्यान देंगे। इस चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी ने एक्चुअल में इन लोगों के साथ क्या किया है। 21 जुलाई 2021 में जब लॉकडाउन होता है, अकाउंट को NPA कर देते हैं। नवंबर 2021 में पेमेंट शुरू हो जाती है और ये फरवरी 2023 तक कंटिन्यू रहती है। और एडवांस 10 महीने की किस्तें उन्होंने जमा कर रखी थी, क्योंकि जो इनके फादर थे वो बिजनेसमैन थे। पेमेंट जो आती थी वो बड़ी लेट आती थी। वो क्या करते थे कि अगर 2 महीने की छूट गई तो उसको एक साथ भर देते थे। हमने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, उसमें हमने पुलिस प्रशासन को भी FIR दी थी। हमने उनको बताया था कि किस प्रकार से ये वो कर रहे हैं हमारे साथ फ्रॉड। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि एक तरफ तो ये लोग हमारे सरफेसी डाल रहे हैं, NPA हो गया, NPA से नहीं निकाला और रेगुलर किस्तें ले रहे हैं। और ये फिर दूसरी बात, 29 लाख में इस घर को सेल कर देते हैं, जिसकी 1 करोड़ से 80 लाख कीमत है ये। और जबकि मालिक, आप हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, हम FIR भी करके आए, हम देख के आए कि हमने, अगर कोई व्यक्ति, कोई सा भी बैंक का फाइनेंशियर या इंडिया का सबसे जो बेस्ट इकोनॉमिस्ट है, वो व्यक्ति आ जाए और ये बता दे कि हाँ हम लोग डिफॉल्ट हुए हैं, तो हम आज ही घर को खाली कर देंगे। अगर हम डिफॉल्टर हैं, अगर हमने किस्तों भरने में चूक करी है और अगर बैंक वालों ने ये गलत नहीं किया, तो हम अभी, मैं शब्द देता हूं प्रशासन को, आदरणीय प्रशासन जो खड़ा हुआ है यहाँ पर, अगर हम गलत हैं तो आप हमें जेल में डालिए, फांसी चढ़ाइए, हम तैयार हैं। लेकिन भाई ऐसे कब्जा नहीं होने देंगे, इल्लीगल कब्जा नहीं होने नहीं चलेगी। और आज भी जितना पैसा बच रहा है बैंक, हाँ हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। क्या घर चाहिए तुम लोगों को? घर चाहिए? चोर है चोर, इन चोरों को सिर्फ घर चाहिए। भोली भाली जनता के संघर्ष हमारा नारा है, भोली भाली जनता संघर्ष हमारा नारा है। जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। जनता ही सरकार है। बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब बैंक वालों को आप ये देखिए, घर का मालिक ये कहने लग रहा है कि हम आपका एक बस आगे की जाओ, तुम खड़े रहो, आगे नहीं जाना किसी भी। में सेल कर दी, आपस में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 29 लाख में सेल कर रहे हैं। इससे बड़े साजिश और चोर की पकड़ लेना, मैं बुला के लाऊंगा।
और आप भी ना जाइए कोई भी आगे, भाई उड़ी खड़े रहो, आगे नहीं जाना किसी ने, उड़ी खड़े रहो। भारत की संविधान की जो हमें जीने का अधिकार देती है, जो धारा, कपड़ा मकान हमसे छीना जा रहा है, इस लड़की का बाप छीन लिया गया। क्या यही न्याय है? यही न्याय तंत्र है? बैंक वालों ने इतना प्रताड़ित किया और उन्होंने इतना उकसाया कि उनको हार्ट अटैक आ गया। हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है। अरे जिसका घर चला गया हो, जिसका बाप चला गया हो, अगर जिनके पास छत ना हो वो जाए तो जाए कहाँ? क्या वो जब पैसे देने के लिए तैयार हैं तो पैसे लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अगर प्रॉपर्टी सेल कर दी है तो प्रॉपर्टी जिसको सेल करिए, पैसे भी वापस हो सकते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीछे रखते हैं और आदरणीय, यहाँ पर आदरणीय प्रशासन आया हुआ है। प्रशासन कहता है हम सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए होते हैं, ना तो बैंक के लिए आए हैं। वो जो लॉ एंड ऑर्डर की मर्यादा ना टूटे, भंग ना हो, वो इसलिए आते हैं। और मैं अपने साथियों से, जो अपने ही खाकी वर्दी में जो भाई खड़े अपने ही साथी हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि अगर हम डिफॉल्टर हैं एक्चुअल में, तो कोई भी एक व्यक्ति आ जाए, प्रूफ कर दे, बैंक का मैनेजर आ जाए, इंडिया का जो सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है, सीए है, वकील है, एडवोकेट है, कोई भी आ जाए, अभी हम सारे के सारे साथी एक साइड हो जाएंगे और घर को खाली कर देंगे। ये शब्द दे रहा हूं मैं आप लोगों को। सरफेसी एक्ट का दुरुपयोग है, कानून का हनन है ये। अगर लास्ट में हम सभी साथियों से यही कहेंगे, किसी की भी प्रॉपर्टी हो, चाहे किसी की भी, अगर बैंक वाले आपको प्रताड़ित कर रहे हैं तो इस गुंडागर्दी के खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। आप देखिए तो सही, हम लोग घर का पैसा 1-1 रुपया देने के लिए तैयार है, लेकिन ये लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन से न्याय तंत्र है? ये गुंडागर्दी देखिए आप। ये भारत की जनता के साथ, ये भारत की जनता के साथ, ये भारत की जनता के साथ विश्वासघात है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की धाराएं बनती है। भारतीय न्याय संहिता की 316 की उपधाराएं 1, 2, 3, 4, और हमने इसमें बयान भी दे रखे हैं। कब्जा तो नहीं होने देंगे भाई, कब्जा नहीं होने देंगे। नेक्स्ट डेट की बोल रहे हैं भाई, नेक्स्ट डेट लगा लो, चाहे कितनी भी लगा लो, हमारी लाशें उठा लेना। साइड हो जो साइड भाई। भाई फिलहाल ये जो है प्रशासन के अधिकारी और साथ में जो है बैंक वाले आए थे इस प्रॉपर्टी को जो है सीज करने के लिए और करने के लिए, और साथी जो है यहाँ पर मौके पर पहुंचे और सभी साथी जो है बड़ा हौसला दिखा करके जो है इसका इसके ऊपर कब्जा हासिल रखा है। सारे कैसे वो उसको ये लग रहा है कि 10-20 लाख खिला के मेरा आदमी मार दिया, मैंने इनके दया मेरे भाई मेरा तो चला गया इन विचारों के साथ, क्यों करूं? उसी वक्त कह देती बैंक वालों ने मेरा आदमी मार दिया। नहीं, ऐसा न्याय नहीं चाहती थी मैं। और मैंने पैसा देने के लिए 22 लाख रुपए, मेरा भाई गया, विनय है वहाँ पे, विजेंद्र ये चेंज ही तो होते रहते हैं, ऑफिस में भी बुला के हमें गुमराह करते हैं, कैश पैसे टेबल पे रख दिए, कैश पैसे 21 लाख रुपए, कैश पैसे ना डीडी ना चेक, कुछ भी नहीं, कैश, केवल कैश 21 लाख। जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है, नारा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये प्रॉपर्टी है भाई इनकी।
हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैंकों की औकात कहाँ से होगी कि भाई ये अवैध तरीके से कब्जा कर लेंगे? अच्छा, आप अवैध कैसे कह रहे हैं? वो भी कागज ले रहे हैं, ये भी कागज ले रहे हैं। कागज गलत होंगे, किस तरीके से गलत है? उनने क्या करा, एनपीए कर दिया, 2-3 किस्त लगी, जो बीमारी आई थी बीमारी, उसमें एनपीए कर दिया। इन्होंने रेगुलर किस्तें भरी अगले 2 साल तक, एनपीए से निकालना ही नहीं, ये तो भी डिफॉल्टर बना के और डिफॉल्ट से निकालना ही नहीं। अब ये कह रहे हैं भी हमने जब पैसा भर दिया तो अब कैसे मांग रहे हैं अब दोबारा, और हम तो भरने को तैयार है, फिर तुमने बेच कैसे दी प्रॉपर्टी? यानी पैसे खिलाए क्या खिलाए या ऑर्डर लेके और ये कब्जा करने को तैयार है, बेच भी दिया बाहर की बार किसी से। तो बिना किसी कारण के, बिना किसी आधार के, बिना किसी नियम के, कायदे कानून के पैसा चलाया। बैंकों के पास पैसा बहुत है, लेकिन किसी भी बैंक के पास अपनी बैंक जो है वो अपनी भी जमीन में नहीं है, सारे किराए पे। जो आदमी जो व्यवस्था खुद किराए पे बैठी हो वो दूसरों को क्या लोन दे देगी? और जो लोन दिया उस पर हमारे कागज तैयार है, हम पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि वो कागज वो जो जितने भी दस्तावेज अवैध है। तो ये चोरी चल पड़ी है, और इस चोरी को जिस स्तर पे इन्होंने बढ़ा दिया, आज देश का 1-1 इंच जमीन बैंकों में पड़ी है और ये पूरी तरह चोरी की है। अच्छा, 1-1 इंच जमीन जो है बैंकों में गिरवी पड़ी है, और जो है जनता सरकार मोर्चा बार बार ये कहता है कि मैं जो है किसी की भी जो है जमीन कूड़े नहीं होने दूंगा, नीलाम नहीं होने दूंगा। जनता सरकार मोर्चा ये बात बोलता है। जनता सरकार मोर्चा नहीं बोलता, समाज जनता बोल रहा है, जनता बोल रहा है, जनता बोलती है। और एक भी आदमी का जो एक भी आदमी की 1-1 इंच जमीन अवैध तरीके से बैंक अगर चोरी कर लेंगे तो हम किसी भी नहीं जाने देंगे, ये समाज बोलता है। और इसका एक ही नारा, जनता ही सरकार है। अच्छा, कितनी जगह जाकर के जो इस तरीके से रोकोगे? तो जगह जगह है। आज एक बात देख लो, सारे के ट्रैक्टर लोन पे है, कार लोन पे, मोटरसाइकिल लोन पे, जमीन लोन पे, घर लोन पे, और तो और जो बड़े बड़े फ्लैट जो है सारे के सारे शहर लोन पे है। किस ने बचाओगे? जिन की प्रॉपर्टी जानने तैयार है और जो चोरी में फंस गए, बैंकों की डकैती में फंस गए, बैंकों के षड्यंत्र में फंस गए, हर एक आदमी को घर से निकाल के लाए गए जनता वाले। ये जनता है तो जनता को जनता जोड़नी है, आदमी को आदमी जोड़ना है। तो जिनको ये पता है कि बैंकों ने चोरी की है, नहीं पता किया तो बोलो बैंकों ने चोरी की है, तो इस चोरी के लिए हम पूरे देश को जगाएंगे, और जिस दिन देश की जनता खड़ी हो जाएगी इनकी औकात कर जो समाज से 1-1 दिन जमीन ले ले। अच्छा, साथ में अभी देखा मैंने परिवार वाले जनता सरकार मोर्चा के साथी और पुलिस वाले और बैंक वाले आमने सामने हो रहे थे। तो ये पुलिस वाले जो आते हैं, पिछली बार देखा था हमने, एक होटल में मामला देखा, आपके साथ मार पिटाई भी हुई थी। तो एक भाई अपने गए थे, ये क्या कहते हैं इसको, अपने जनता सरकार मोर्चा के साथी गए थे, सोमदेव भाई है, उसके साथ भी मार पिटाई हुई। तो आप कद लग नु पीटते रहोगे और नु करते रहोगे, मतलब पुलिस आए तो इनका फेवर मार ना भाई, पिटने वाला टाइम जा लिया। इन तो अगर मैं कह दूंगी तो आराम तक प्यार तकूंगा। भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, हमारा लक्ष्य तैयार है। इस तरीके से बात नहीं बनेगी। 1 इंच जमीन जनता की, जनता मालिक है, 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे। और ये क्रांतिकारी बहन जी खड़ी है और ये पूरा देश। अच्छा, बहन जी ऐसे भी बात करेंगे और से बात करेंगे। एक तो मुख्य सवाल और है जो कि दिन रात मेरा खोपड़ा खा लिए ना, फोन कर करके बोले भाई मेरा भी लोन है, करवा दे करवा दे करवा दे। क्या आप माफ करवानी है? नहीं लीगल तरीके माफ करवानी है नहीं है, क्योंकि माफ करवाने का मतलब है सिर झुकाना, और सिर झुकाने का मतलब गलती मानना। आप गलती में नहीं आए 1% भी। बैंक ने चोरी करी है, चोरी किस तरह करी है, यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियो पड़ी है। नहीं है तो हर हफ्ते हर दूसरे हफ्ते ट्रेनिंग चलती है, 3-3 दिन की। आ जाओ और अपनी इस बात को समझ लो। लेकिन अपना मुद्दा केवल रुपए वाला नहीं है। इस रुपए वाले मुद्दे से कर्ज में लोगों को दबा के और पूरे समाज की अस्तेशी करने का प्लान है इनका। सारे देश को बेचने का प्लान चल रहा है। लोगों को लगा लगा के टिक्के इन्होंने बीमार करके मारने की प्लान कर रखी है। यानी पूरी की पूरी व्यवस्था बर्बाद करने को तैयार है। भारत की संस्कृति की जड़ें उखाड़ने को तैयार है। ये संस्कृति की जड़ें क्या उखड़ने देंगे हम भाई? नहीं उखड़ने देंगे। हम तैयार हैं। हाँ तैयार है। एक आज पूरे देश में तो 140 करोड़ लोगों के घर घर में तो बंदे बंदे की आवाज नहीं आती जब तक हम भी करा नहीं चाहते। अच्छा, मुकलावा गांव का एक मैंने मुद्दा कवर करा था, वो बहन जी भी आ रही है, इब्राना बहन जी आके सरपंच है। तो राजस्थान के मुकलावा गांव का ये जो है मामला जो कवर करा था हमने। तो आप ये बताइए, आपने जो गांव में आवेदन लगाना था, जो में कागजात लगाने थे बैंक का, वो आपने क्लियर कर दिया? अच्छा, उसके बाद ही बताओ, आप गामन जगान लग रहे हो, तो गामन जगान की ऑडियंस ने जो है थोड़ा एक बार दे दो कुकर के हिसाब से। देखो, गांव किसी की बपोती नहीं है,
गांव किसी के बाप का राज नहीं है, गांव उसी आदमी का है जो उसमें पैदा हो गया, और जो अपने गांव में जी रहा है वो निर्णय ले सकता है। अगर पूरा गांव किसी बात पे इकट्ठा होकर घोषणा करे, ग्राम सभा करके, 73 संविधान के 73वें संशोधन में मुझे ये अधिकार है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है, और बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो कुछ लोग ये कहते थे कि अम्बेडकरवादी लोग इसको बचाएंगे, अरे अम्बेडकरवादी बाद में आएंगे, पहले ये छोटे वाले आएंगे, हम मरने को तैयार है भीमराव अम्बेडकर के लिए। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो ये संविधान है जिसने हमें अधिकार दिया 73वें संशोधन में कि ग्राम सभा को ये पावर है, अगर ग्राम सभा का पूरा गांव ग्राम सभा इकट्ठी होकर ग्राम सभा करके ये तय करती है कि हम ये घोषणा करते हैं, गांव की कोई भी समस्या का समाधान घोषणा कर देती है उसके समाधान के लिए, तो ना पंचायत की जरूरत है, ना सरपंच की जरूरत है, ना सीएम की, ना पीएम की, ना डीसी की, ना राष्ट्रपति की, क्योंकि ग्राम सभा के एक एक सदस्य की ताकत राष्ट्रपति से ज्यादा है। क्योंकि ग्राम सभा असल में भारत की सरकार है, और जो ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये जो पूरा प्रशासन है ये OIGS है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज। क्योंकि जो आदमी तनख्वाह लेता है वो नौकर है, और राष्ट्रपति भी नौकर है, और प्रधानमंत्री भी नौकर है। असल में जो भारत का मालिक है वो गांव का आम आदमी ग्राम सभा का सदस्य है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का ये संविधान हमें बताता है जो गांव का सदस्य ग्राम सभा का मेंबर है वो भारत सरकार है, और ये जनता ही सरकार है। सवाल एक और उठता है, आपने गांव को ही सरकार बताया, ग्राम सभा को ही सरकार बताया है, लेकिन कर्जा तो शहरों पे भी है, ये सारे के सारे शहर लोन पे, फ्लैट लोन पे, सबकी कोठियां लोन पे है, फिर ये कौन सी सभा करेंगे? आप पूरे सर्वे कर लो भाई अजय, ये जितने भी साथी आपने चारों तरफ दिख रहे हैं, आप कोई फ्लैट वाला है, कोई किसी भी दुकान वाला है, या कोई शोरूम वाला है, इनकी 20 साल पहले की जड़ गांव में है, ये सारे के सारे आए ही गांव तक 20 साल के अंदर है। तो जब ये मुहिम चलेगी और इनको अपनी जिंदगी बचानी पड़ेगी, अपने बच्चों बचाने के लिए चलना पड़ेगा, तो इनको अपनी जड़ों पे वापस लौटना पड़ेगा, तो अपने गांव में जाना पड़ेगा, और ग्राम सभा एक माध्यम है जो अपने बच्चे बचाने की। और ये जो तांडव चल रहा है चोरी और डकैती, मतलब गुस्सा इतना आता है इनको क्या क्या कहते, लेकिन बोलेंगे नहीं, ये डकैती अब नहीं चलेगी, सरेआम गुंडागर्दी बैंकों की नहीं चलेगी, और एक एक आदमी घर से निकलेगा अपनी आवाज बुलंद करके। जनता सरकार मोर्चा के जो साथी चल रहे हैं वो जनता को सरकार बनाने के लिए, जनता की इस मुहिम को बड़ी करने के लिए तैयार है। तो आह्वान है आप साथियों को जो भी देख रहे हैं देश में कहीं भी 1 इंच नहीं जानी चाहिए, और हम ये नहीं करें जनता सरकार मोर्चा बचाएगा, जनता बचाएगी, अपने लिए लड़िए, बाकी ये पूरा देश आपके लिए तैयार है। अच्छा, भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, मुस्लिम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये एक और षड्यंत्र होता है, आप देखिए अगर कोई भी समझौता होता है तो 2 पार्टियों के बीच में होता है। भाई अगर अजय और मेरे बीच में कोई समझौता हुआ है तो एक ही पेज पे दोनों तरफ साइन होंगे, अजय और मेरे। लेकिन जो बैंक एग्रीमेंट करता है वो एक एप्लीकेशन फाइल होती है, उस पे साइन होते हैं, दूसरी जगह बैंक के साइन नहीं होते। उसमें क्या फ्रॉड है भाई कृष्ण जी बताएंगे, वो CA है, और इस जानकारी को देंगे आपको। इसमें क्या होता है कि जो भी लोन लेते हैं क्लाइंट, तो उसमें क्या करते हैं ये लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके एक अनपढ़ व्यक्ति जो हिंदी भी नहीं जानता उससे एग्रीमेंट पे साइन करा लेते हैं, अंग्रेजी में। हाँ, अंग्रेजी में साइन करा लेते हैं। एक हमारे संविधान, एक हमारे को कानून देता है कि जिस व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा नहीं आती है वो उसको अंग्रेजी में साइन कराना, बीच ऑफ कॉन्टेक्ट वैलिड नहीं है। इनको क्या करना चाहिए, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अंदर लागू किया गया है। संविधान हमें पावर देता है, जिस व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा नहीं आती है उसका अंग्रेजी भाषा आने का मतलब पहले जिस व्यक्ति से अंग्रेजी भाषा में साइन करवाएंगे तो उसके पास सर्टिफाइड होना चाहिए उसे वो भाषा का ज्ञान है या नहीं है। दूसरा, जिसमें वो अगर हिंदी में साइन करवाते हैं तो उस व्यक्ति को हिंदी में साइन करने वाला व्यक्ति, लेकिन बैंकों का फ्रॉड क्या चल रहा है, जिसको हिंदी भी नहीं आ रही, अंग्रेजी भी नहीं आ रही, गुट्ठे टेक रहे हैं, उसको भी अंग्रेजी में गुट्ठे टिकवा रहे हैं और फिर उसको जबरदस्ती कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि ये सारा बैंकों का फ्रॉड चल रहा है। बैंक जितने भी हैं ये सारे बैंक किराए पे बैठे हैं, कोई तसल्ली नहीं है इनकी कब उठा के झंडी पार जाएंगे ये। तो इसलिए इन बैंकों ने जो एग्रीमेंट करते हैं 50-60 पेज का, उनको क्या होता है, ये रूल ये होता है कि उसको आम जन, उनके सभी परिवारों को, समाज को उसको सुनाना होता है, पढ़ करके उसकी ट्रांसलेट करनी होती है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है और पब्लिक न्यूज़पेपर में उसको डालना होता है। लेकिन ये कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए बैंकों के कॉन्टेक्ट में गलत है जी। असल में तो और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक टाइम ऐसा आने वाला है
कि जो साथी बैंकों में नौकरी करते हैं वो समाज की बातें बोलेंगे, तो हम उन भाइयों से जो बैंक में नौकरी करें उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भाई चोरों का साथ न दो। और ये महाभारत की लड़ाई चल रही है तो बड़ी परेशानी समाज में आ सके, तो आपस में हमें नहीं लड़ना। मुंह की बात छीन ली भाई जी, ये बैठा अपने सामने और दिन बैंक वाले वो सुनदेव भाई गाड़ी देख के को थे जनता सरकार मोर्चा थे के सिमराटी लगी उसका देख दिन आदमी ऊपर मुंह करके बात सुनते, मतलब संदेश तो नाम जा लिया, संदेश तो बड़ा जा लिया, भाईचारा तो जाग लिया, भाईचारा तो जाग लिया, भाईचारा दोबारा खड़े होने लग गया है। जो षड्यंत्री ने भाईचारे को तोड़ने के, खाप पंचायतों को तोड़ने के, गांव की न्याय व्यवस्था को तोड़ने के रचे थे, अब वो फेल होने के लिए चल रहे हैं। अब दोबारा से गांव अपने लिए आवाज बुलंद करेगा। हमारी माँ बहन बेटी, जल जंगल जमीन और जानवर, और भाई राजनीति, न्याय, शास्त्र, खेती, जो भी जितने भी एजुकेशन है और अपने जितने भी डिपार्टमेंट है समाज के, वो पूरी तरह समाज अपने हाथ में लेने की तैयारी करेगा। यही जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य है। जी, अपनी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दियो। क्या कुछ कहना आपका इन विचारों के बारे में, कितने सहमत हो सारे के सारे भाई जरूर बता दियो। मिलते किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।